तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल, जो इंडियन पॉलिटिकल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले और सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसके पहले और सारे हम वीडियो बनाए हैं पॉलिटिकल का, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। और जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश यानी पारित किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। यानी कि इसमें गलत को चूज करना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा यानी कि 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नागालैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नागालैंड, जो नागालैंड राज्य है यानी कि नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस एक के अलावा यानी कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़ के लिए बना सकती है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम अपना राज्य यानी कि राजत्व पद यानी कि राज्य पद कब मिला था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 16 मई को मिला था, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और यानी कि डॉट का गठन करके मुंबई राज्य यानी कि भाषाई आधार पर विभाजन कर बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि गुजरात को बनाया गया था, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2014 में बना था, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भारत की केंद्र सरकार ने यानी कि किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1953 में किया था, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी कि भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसकी घोषणा यानी कि 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा,
यानी कि फजल अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, तेलंगाना राज्य का गठन नहीं हुआ था 2000 में। ठीक है, यानी कि इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ यानी कि 26वें राज्य का राज्य बना हुआ था। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 को यानी कि उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड 27वें राज्य बना था। और 15 ठीक है, एक मिनट, इसमें 15 नवंबर 2000 को झारखंड को 28वें राज्य बना और 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वें राज्य बना था। ठीक है, और वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड को यानी कि झारखंड को किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, यानी कि 2000 में बनाया गया था, 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1953, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का अधिनियम 1971 के द्वारा बना हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि जनवरी 1920 के यानी कि 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे नवीनतम यानी कि नए केंद्र शासित प्रदेश की पहचान की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपको जो आंसर आएगा उसका कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से 1978 में भारतीय संघ के 23वें और 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वें राज्य दिवस कब मनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 21 जनवरी 2020 को मनाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में है, यानी कि किस आयोग और समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति के द्वारा किया गया था। ठीक, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और केंद्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव एवं दादर और नागर हवेली को कब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 2020 को बनाया गया था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जहां यानी कि था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंतिम अंग बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख में कितने जिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं, तो 2 ज़िले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड है और एग्ज़ाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखेंगे, जो नगर है, नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का यानी कि क्षणिक नियंत्रण और संचालन यानी कि किसकी जिम्मेदारी होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग यानी कि भाग 9 के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इसके 11, ठीक है, 11 के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी पंचायत, ठीक है, 11 है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया गया था, ठीक है, यानी कि जिला योजना समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि 243 जेड डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो पंचायती यानी कि जो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए और आवश्यक होती है, तो 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें है, पंचायती राज संस्था में यानी कि मध्यवर्ती होता है, मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, पंचायती समिति हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 73वें और 74वें आया था, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती प्रणाली व्यवस्था विद्यमान है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रशासनिक प्रशिक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार यानी कि जो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत ऐसा है, यानी कि पंचायती एवं राज्य में गठित नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि 20 लाख, ठीक है, से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि अस्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली यानी कि डॉट डॉट से शामिल है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्राम समिति से शामिल है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं, तो इसका राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, कितना होता है, यानी कि 3 स्तर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद या कुछ समय के लिए भंग न हो जाए और अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से वर्ष डॉट तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि यानी कि डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, इसके पार्ट नंबर देखेंगे नेक्स्ट, यानी कि निर्वाचन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग यहाँ से पढ़ के इसको समझ लेंगे, ठीक है। इसको हम बारी बारी से दिखा देते हैं, आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें है संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर संघ सूची हो जाएगा, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि किसी किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र या मतदाताओं के प्रतिशत को क्या कहा जाता है। तो मतदान प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1993 में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें यानी कि भारत का चुनाव आयोग अपनी इतिहास में पहली बार किस बार यानी कि बहुसदस्यीय निकाय बना था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना यानी कि कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1950 में हुआ था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि भारत के पहले यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुकुमार सेन थे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद यानी कि डॉट चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 324 देता है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यानी कि भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के यानी कि डॉट में इस संस्था से संबंधित प्रावधान की संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 324 में संरक्षित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में यानी कि संविधान के 324 के अनुसार निम्नलिखित में से यानी कि किस संस्था द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि भारत का चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा आर्टिकल कहा जाता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष होने चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नीला सत्यनारायण थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको राइट आंसर बी हो जाएगा, मतदान सूची कहा जाता है, ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार प्राधिकरण भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यानी कि भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति द्वारा की जा सकती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो सके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाले भारत का पहला भाग कौन सा था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि मानदेय और जो निर्देश होता है यानी कि दिशा निर्देश का एक समूह होता है जिसका राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को चुनाव के दौरान पालन करना होता है, ठीक है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं और इसका उत्तर हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं आचार संहिता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में चुनाव सुधार के लिए यानी कि वीवीपीएटी में टी का क्या अभिप्राय होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि ट्रेलर होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1951 से 52 में किया गया था, ठीक है। 52 से 51 में किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और आइए इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा यानी कि मतदान का अधिकार जो है नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि काम निर्वाचन आयोग का नहीं कर सकता? तो निर्वाचन आयोग कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण से पीपीआरटी एमएस यानी कि इसका पार्टी होता है, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मजिस्ट्रेट, ठीक है। मजिस्ट्रेट सिस्टम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारतीय चुनाव आयोग हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पादन होने वाले रिक्त को भरने के लिए किसी भी राजनीतिक संसदीय या विधानसभा के क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब रहा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि आयोग और समिति। तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो का